आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दी किस्मत और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम। दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दी किस्मत कार्यक्रम में। बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि रोजाना इस वक्त आचार्य जी पूरा आधा घंटा आपके साथ इसी कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं। स्क्रीन पर कॉल नाउ के लिए 2 नंबर 0120 की सीरीज से आपको शो हो रहे हैं। आपको कॉल नाउ वाले नंबर पर ही कॉल करना है। फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है, ये आप कल 10 से 11 आचार्य जी से कनेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर अपनी बात कर सकते हैं। तो जैसे कि कार्यक्रम की हम रोजाना शुरुआत करते हैं आचार्य जी के 2 मूल मंत्र के साथ। तो आचार्य जी, मूल मंत्र दीजिए। जी दीपिका जी, वो 2 मूल मंत्र दर्शकों मैंने जो बनाया बहुत सोच समझ करके और आपके लिए बनाया है, इसलिए कि आप ये 2 मूल मंत्र को फॉलो करेंगे ना, तो कम से कम ज्योतिष के पास आप ठगे नहीं जाएंगे। 2 बिंदु पर आप ज़्यादा ठगे जाते हैं और इसलिए मैं 2 मूल मंत्र बनाया। पहला मूल मंत्र बनाया, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या न बताएं। क्या होता है, आप जाते हैं ज्योतिष के पास, आप कहते हैं हमको संतुष्टि नहीं मिला, अच्छा नहीं लगा। तो संतुष्टि कहाँ मिलेगा? जब आपको खुद ज्योतिष बता दे कि आपके जीवन में क्या समस्या है, तब उसको फॉलो कीजिए आप। तो समस्या नहीं बताने का। दूसरा मूल मंत्र जो है, आप अधिकतर रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं महंगाई का दौर है और हर चीज़ महंगा है ही, कॉमन चीज़ है। आप एक रत्न लेते हैं तो आज के टाइम में कम से कम 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपये लग जाता है। आप रत्न तो ले लेते हैं और आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, जैसे किसी को सूट नहीं किया या कुछ हुआ तो जाते हैं लौटाने के लिए, तब रिटर्न नहीं होता और 50,000, 1 लाख, 2 लाख ठगे जाते हैं आप। जब पता लगता है बाद में ही तो 1,000 रुपये का नहीं है। तो इसके लिए मैंने दूसरा मूल मंत्र बनाया कि रत्न जहाँ से मिले आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। आप देखेंगे भी आपको कार्यक्रम में आएगा कि 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है, अर्थात जब चाहेंगे तो आपको 10% काट के पैसे वापस हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें दर्शकों हैं, लोगों को लगता है कि आचार्य जी का फीस जो है ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और मैंने अभी आपने देखा, टीवी पर देखा होगा, एक नया मैंने सिस्टम स्टार्ट किया है कि यदि आपको सिर्फ परामर्श लेना है बाद में टीवी लाइव के बाद, तो मात्र आप 2500 रुपये जमा करके परामर्श भी ले सकते हैं और फाइल के साथ जब बनाएंगे तो वही रेट आपको लगेगा। चलिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि हर व्यक्ति के लिए रोटी का मकान की आवश्यकता है। और बिल्कुल मैं बार बार कहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मत डरिए किसी भी ज्योतिष के यहाँ। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कोई पेशेंट सीरियस रहता है, आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख खर्च कर देते हैं। शरीर में कष्ट भी होता है और इस चीज़ को आप यदि ज्योतिष के पास उनके ग्रहों की शांति करवाएंगे ना, तो लाभ आपको ही मिलने वाला है। कम से कम शरीर में कष्ट नहीं होगा, वो कष्ट से बचाएगा। और ज्योतिष के पास कोई 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च नहीं होते। बहुत पूजा 5-6 निकलता है, तब पता है, मैंने बताया ही कई बार। और विधि में भी मैंने अभी चला रखा है कि आपको 20% विधि में छूट मिल रहा है। तो जो व्यक्ति हमसे कुंडली बनवा चुके हैं और यदि आप विधि नहीं करा पाए हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब तक आप विधि नहीं कराएंगे, जाप नहीं करवाएंगे ना, आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे डॉक्टर के यहाँ दिखा लें और हम दवा नहीं खाएंगे तो क्या मेरा बीमारी ठीक हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से आप किसी भी ज्योतिष के यहाँ दिखाते हो ना, और आपको लगे कि नहीं ज्योतिष जी सही हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिए, उसका उपाय करवाइए, तभी लाभ मिलेगा। अगर क्या हमारे परामर्श शुल्क का, तो मैं तो पहले कभी नहीं कहता था, क्योंकि मैंने जो देखा है आज 21,375 कुंडली के अंतराल में माँ का आशीर्वाद से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला
जिसने कहा हो कि गुरुजी हमको संतुष्टि नहीं मिला, लाभ मिला नहीं मिला, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि आप विधि नहीं कराते, रथ नहीं पहनते, आधा अधूरा इलाज कराते, कहीं विधि और करवा लेते तो कहाँ से लाभ मिलेगा। लेकिन संतुष्टि नहीं मिला, मैंने आज तक नहीं देखा माँ का आशीर्वाद से। और इसी विश्वास के साथ आपको मैंने कई बार कहा है कि आप 11,000 7,000 फीस जमा करके आप दिखाने के लिए आते हैं, कुंडली बनवाते हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिलता हो तो फीस वापस की बात बहुत दूर गया, मैं आपको डबल देने को तैयार हूँ और मैं क्या कर सकता। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आपको फॉलो कीजिए इसको, आपके जीवन में बहुत जरूरी है। एवरीथिंग इज नॉट मनी, सब कुछ तो पैसा है नहीं, आपको यदि पैसा निकलना है तो निकल जाएगा। और ये तो मैंने कई बार कहा है और मैंने एक नारा भी बना रखा है, अब मेरे लिए भी है, मैं आपके नहीं, मैं अपने लिए भी कहता हूँ, सोना खाना नहीं, लेके जाना नहीं और चांद पर घर बनाना नहीं। गांठ बांध के रखिए। आप 50 मकान बना लें, 100 मकान बना लें, कुछ कर लें, सब नहीं रहना है। तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हम परिवार खुशहाल, यही तो करना है। तो ग्रहों की शांति से ही आपको मिलने वाला है। बस सीधी सी। चलिए आचार्य जी, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेनरी नाम है इनका। हेनरी जी बात करिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। क्या नाम है? आप पहले टीवी का आवाज बंद कीजिए प्लीज। जैसी टीवी मैं बंद करता हूँ। जैसी फोन कनेक्ट हो जाए ना तब टीवी के साउंड को म्यूट कर दीजिए, तब सुन पाएंगे, ऐसे सुन नहीं पाएंगे। मैं ये पता करना चाह रहा था कि मेरी नौकरी लग रही है। अभी क्या बोला? अभी क्या बोला गया था? अभी आपको टीवी पर क्या बोला गया कि समस्या मत बताइए? कैसे बेवकूफ इंसान है, आप समझ नहीं आता है। अभी मैं आपके लिए कहता हूं कि समस्या मत बताइए, फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं। ज्योतिष को बता देंगे समस्या, आपको समझ में नहीं आएगा ना कोई जानकार है कि नहीं, कभी मत बताइए। रोज मैं कहता हूं, रोज, एक दिन नहीं। जैसी कार्यक्रम शुरू होता है तो मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि समस्या बिल्कुल मत बताइए। जॉब नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप क्यों बताते हो? अच्छा चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2nd 7 1985। सॉरी, फिर से बोलिए। 2nd 7 1985। 2 जुलाई। हाँ 1985। हाँ, टाइम बताइए, जन्म का समय। जन्म का समय तो नहीं पता मुझे, रात में हुआ था, मंगलवार के दिन। रात में कितने बजे के आसपास? ये नहीं पता। तो कल पता लगा के फोन कीजिएगा। जब तक टाइम का पता नहीं लगेगा हम कुछ नहीं बता पाएंगे। जन्म के समय से ही जन्म कुंडली बनता है। जब तक जन्म का समय नहीं रहेगा कुंडली नहीं बनेगा। हम दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो प्लीज फोन मत कीजिए। आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरा बर्बाद हो रहा है, अगला जो पूछने वाला उसका बर्बाद हो रहा है। मत किल कीजिए टाइम ऐसे। बहुत समय बहुत कीमती समय होता है और जो समय को नहीं पहचाना है ना वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बार बार कहा जाता है, फिर मैं रिपीट कर दूं, जिन दर्शकों को डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो प्लीज लाइव में बिल्कुल फोन मत करें। आप टाइम डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो लें तब फोन करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से अभी कॉलर जुड़े हैं उन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ का टाइम नहीं मालूम है, तो हाथ से कितनी एग्जैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं? नहीं, हाथ से भी प्रयास किया जा सकता है, हाथ से प्रयास करके भी रास्ता बहुत मिल जाता है ना। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे लोग यदि हमको बताते हैं कि एवरेज में ये टाइम है तो फिर हाथ से दे करके उनके सिस्टम को 2-4 कुंडली बना करके हमको मेहनत करना पड़ता है एक्स्ट्रा, तब जा करके वो होता है। एग्जैक्ट डिटेल्स हाथ से आ सकती हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो देखिए, जो भी कॉलर्स जुड़ते हैं हमारे साथ पे उन्हें अपनी समस्या नहीं बतानी है। सबसे पहले आपको ये कॉल नाउ वाला जो नंबर है 0120 वाले, ये दोनों नंबर, इन पर आप कॉल करके आचार्य जी से सिर्फ आपको जन्म तिथि, जन्म का स्थान और समय बताना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताना है। समस्या तो बिल्कुल भी नहीं बतानी है, वो आचार्य जी खुद ही आपकी कुंडली देखकर बताएंगे। जी मेन क्या है, ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि समस्या मत बताइए। इससे क्या होगा, आपको ये कम से कम विश्वास होगा कि आपके सामने जो ज्योतिषी हैं वो जानकार हैं कि नहीं। यदि आप समस्या बता देंगे आपको पता कैसे लगेगा। और दर्शकों, आज के टाइम में जो परिस्थिति बन रहा है, एक समय था कि बाल विवाह होता था, फिर युवा विवाह होने लगा, और आप देख रहे हैं क्या स्थिति होती है। तो सबसे पहले आप यदि बच्चों को शादी करनी हो, जिनको भी, चाहे बेटा हो या बिटिया हो, तो पहले अपने बच्चे की कुंडली बनवा लीजिए। आप ना ये कुंडली मिलवाइए मत जब तक 24 कुंडली नहीं बनता है या उसकी विधि नहीं होते, समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक आपको 32 गुण मिला के भी दिक्कत करेगा। हमने देखा है, जिन मान लीजिए आपकी बिटिया है और उसके पति का सुख नहीं है तो 32 गुण मिलके भी खराब हो जाएगा।
और यदि पति का सुख अच्छा है तो मैंने देखा है 12 गुण 14 गुण मिलके भी खराब नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले कुंडली का बनना, उसका समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी होता है। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 38 साल 40 साल 42 साल उम्र हो गया है और वो आते हैं दिखाने के लिए, उनको लगता है कि 50,000 1 लाख खर्चा होगा तो डर जाते हैं। मत डरिए। आपकी बेटी की उम्र मान लीजिए 35 साल हो गया, आपके पास 25 लाख 30 लाख रुपया रखा हुआ है, पैसे भी रखे हुए हैं, शादी में नहीं हो रहा है, क्या काम का पैसा ऐसा है? आप उसी से कुछ खर्च कर दीजिए ना, लेकिन वहां खर्च कीजिए जहां आपको संतुष्टि लगे कि हाँ ये ज्योतिष जी जानकार हैं, तब उनके अनुसार फॉलो कीजिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश नाम है इनका। ओम प्रकाश जी, आचार्य जी को अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और समय बताइए। जय माता दी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 दिसंबर 1995। आप टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, टीवी के साउंड को म्यूट कीजिए, टीवी के साउंड को म्यूट कीजिए, वॉल्यूम डाउन कीजिए पूरा। ये गुरु प्रणाम। अरे आपका टीवी का आवाज आ रहा है, टीवी की आवाज को बंद कीजिए। बंद हो गया जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, आशीर्वाद। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 1995। 21 दिसंबर 95। जी, टाइम क्या है? 8:44 सुबह। 8:44 सुबह। जन्म कहाँ का है? दिल्ली। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? बेटी का। ये डेट ऑफ बर्थ किसका है? बेटी का। बेटी का। क्या नाम है गुड़िया का? निशा बंसल। जी, धनु लगन है, वृश्चिक राशि है। आपने कहा 21 दिसंबर 1995। जी, अभी शादी इसकी नहीं हुई है? हेलो। हाँ जी, नहीं हुई अभी। हाँ, इसकी शादी डिस्टर्ब है। भाई साहब, ये सिंगल कार्यक्रम यहाँ बोलना नहीं पड़ता है, 10 सेकेंड के अंदर बताते हैं हम क्या प्रॉब्लम है। आप जब तक उपाय नहीं करोगे इसकी शादी नहीं होने देगा, क्योंकि नमाज कुंडली में इनके अंगारक जो बने हैं, केमदुंग जो बने, चंडाल जो बना है, विवाह की बातें बनते बनते टूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए, नहीं तो उम्र निकल जाएंगे, निकलते निकलते भैया परेशान हो जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि धनु लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है, तो शादी होना कब है? अब हम स्थिति देखते हैं कि इसकी शादी 2024 में हो जाना था, मैक्सिमम 2024 में मई के आसपास शादी इसकी होने जानी थी, लेकिन वो होने नहीं दिया। तो आप उपाय नहीं करेंगे ना तो ऐसी समय आते जाएगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके उपाय करवाइए। कॉमन चीज़ है, आप पिताजी हैं, आपको तो चिंता होगा ही कि मेरी बिटिया की शादी कब होगा। तो पहले इनकी कुंडली बनवाइए, बना के उपाय करवाइए, और आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ इतना कि 2026 पार नहीं होगा। 5 दिसंबर 2026 के आसपास इसकी शादी हो जाएगी, यदि तत्काल तुरंत कुंडली बनवा करके उपाय करवा लें। ऐसी मैंने किसी दर्शक को कहा था टीवी लाइव में कि इस डेट को शादी हो जाएगी। आज 4 साल हो गया, शादी नहीं हुआ। उन्होंने आज कॉल किया था कि गुरुजी आपने कहा था ईश्वर टीवी पे कि 2022 में शादी हो जाएगा, आज 26 में शादी नहीं हुआ। तो मैंने पूछा क्या क्या आपने उपाय करवाया था? तो कहा जी नहीं। रत्न पहनाया था? तो जी नहीं। तो मैं कैसे कर दूं? डॉक्टर ने दवा लिख दिया, दवा खाए थे? जी नहीं। तो बीमारी ठीक कैसे होगा? इसलिए सिर्फ कुंडली बनने से नहीं होता है, उसको उपाय भी करने पड़ते हैं। और जन्म कुंडली टोटल 24 होनी चाहिए। तो आपने मुझे बताया, आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया कि इसकी शादी नहीं हुई है। और दूसरा, इनके करियर को भी डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, लेकिन शादी इसका 2026 पार नहीं करेगा। आपको अच्छा लग रहा हो कार्यक्रम तो कुंडली बनवाइए, बनवा करके मिलने का प्रयास कीजिए, जो समस्या बता देंगे और समाधान कीजिए, रास्ता मिल जाएगा। तो बिल्कुल आचार्य जी, उपाय कराना कितना ज़रूरी होता है। अगर कोई उपाय ना कराए तो उसकी समस्या का समाधान होगा ही नहीं। कैसे होगा? सीधी सी बात है। हम दवा नहीं खाएं कैसे होगा? डॉक्टर कह जाएंगे, डॉक्टर दवा लिख देगा और हम दवा खाएंगे नहीं, तो सवाल ही नहीं है। ठीक कैसे ठीक होगा? प्रश्न ही नहीं उठता है कोई। इतना मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी ज्योतिष हो, यदि आपकी समस्याओं को बता देते हैं तो फॉलो कीजिए, उसको पकड़िए, उनका उपाय कीजिए। चाहे शिवानंद जी रहे या हमारे कोई भी साथी रहे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ आइए, जहाँ जाइए, जहाँ इच्छा हो कराइए, लेकिन समझ के कराइए। आपको समस्याओं को जो बता दे, आपको उपाय भी करवा देगा। सीधा सा है, विच रीड यू ट्रीटमेंट देन ट्रीट यू।
आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे, हेनरी जी। उन्हें शायद अपनी डिटेल्स नहीं मालूम थी, दोबारा से जुड़े हमारे साथ जी, में। जी। जय माता दी। जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? हेनजी नाम है। हेनजी मेरी माँ थी, आपसे पहले मेरी बात हुई थी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं मालूम। डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से। 2/7/1985। 2 जुलाई। हाँ, 1985। ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का है कि ओरिजिनल है? हाँ जी, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। टाइम बताइए। और ये 1:15 में पैदा हुआ था, मंगलवार के दिन था। 1:15 बजे क्या, दिन में कि रात में? रात में। तो 1 तारीख की रात है कि 2 की रात है? 2 की। 2 की रात ही तो 3 हो जाएगा। नहीं, मतलब आप कंफर्म हो लीजिए, उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो भविष्यवाणी भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नहीं, 2 तारीख को ही हुआ था वो, मतलब 1 तारीख का बाद जो लगता है। हाँ, वो लगता है बिल्कुल। और जन्म कहाँ का है? जन्म दिल्ली का ही है। दिल्ली का ही है। इसका मतलब आपका जन्म कुंडली अभी नहीं बना है? नहीं। तो क्या लाभ मिलेगा आपको? खाली बात करने से लाभ नहीं मिलेगा, जन्म कुंडली बनवाएंगे तभी लाभ मिलेगा आपको। अच्छा, ये मेष लगन का कुंडली है, राशि धनु राशि है। सबसे पहले आपके सप्तम घर में शनि केतु का बना है पितृदोष, तो ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है, और शादी हो गया तो चलने नहीं देगा। कारण जो नमाज कुंडली है, जिससे हम विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं, वहां पे चंद्र शनि का बना है बीज दोष। दर्शकों, मेरा आज नहीं, लगभग 22 वर्षों से मेरी आदत है, हम पहले निगेटिव ही निकालते हैं। मेरा अपना मानना है, जब तक निगेटिव निकालेंगे नहीं, पॉजिटिव मिलेगा नहीं। और मेष लगन की कुंडली में गुरु भी आपका नीच का बैठा है दशम घर में, तो आपको करियर को भी डिस्टर्ब करेगा। आप बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए, समय परेशान करेगा। तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि आपका करियर और मैरिज दोनों डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव क्या है? आपके कुंडली के धन के स्थान में शुक्र अपने घर बैठा हुआ है, तो एक इंडिकेशन है कि आप जिंदगी में इतना पैसा कमाओगे ना कि दान करते करते थक जाएंगे। लेकिन आपका पर्सनल लाइफ बिल्कुल खराब बता रहा है। आपका कैसा है वैवाहिक जीवन? ठीक है। हेलो, अभी ठीक है, जैसे आपने बताया। या तो आपका पत्नी का हेल्थ खराब कर देगा, या आपको कोई समस्या ला देगा, है ना? और आप कोई जॉब कर रहे हैं क्या? नहीं, जॉब ही आपको जॉब में भी प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम करेगा। कहीं भी आपको आपका सोच रहेगा ऊंचे स्तर का, हमेशा लगेगा हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन मन की बातें मन में ही रह जाता है आपको, है ना? तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि मेष लगन की कुंडली में आखिर दशा क्या जा रहा है। दशा आपका बहुत टॉप का चल रहा है। मेष लगन की कुंडली में मंगल की दशा हो, जैसे एक दिख रहे हैं, छोटी सी कहावत है कि जब गांव में बच्चे बदमाशी करते हैं ना, तो लोग कहते हैं पापा का राज है, बाप का राज है, कर लो जो करना है। तो जब लगन कुंडली का जो लग्न होता है ना, लग्नेश का जो दशा होता है, वो व्यक्ति की जिंदगी में सबसे टॉप होता है। तो आपका समय जो है ना, अक्टूबर 2024 से बहुत टॉप जा रहा है, लेकिन आपको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ना? इसके लिए आप 24 वर्मा के उपाय करवाइए, जो इसको आपको पूरा लाभ मिले, और आपको विश्वास दिलाएंगे कि जिस दिन आपने इसको फॉलो किया, 2 माह होते होते आपको इसका लाभ मिल जाएगा। आपको बच्चे कितने हैं? 2? एक है। कोई मिसकैरेज भी हुआ था बेटा? हाँ जी। ये क्या होता है कि 2-4 मिनट में ज्योतिषी नहीं होती है। आपको मैं बिल्कुल, दर्शकों में किसी को डराता नहीं, वास्तव बताता हूँ समस्या क्या है। उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे आप परेशान होंगे। अब लग्न में राहु बैठा है, सप्तम घर में केतु बैठा है शनि के साथ, तो 99% या तो पत्नी को खो देंगे, या नहीं तो आपको वैवाहिक जीवन में तबाह ला देगा। ये ग्रह का असर जो होता है ना, वो किसी को छोड़ा ही नहीं है। तो क्या होता है, हम उपाय करके चलेंगे ना, तो आपको रास्ता मिल जाएगा कि परेशानी से बचेंगे। जस्ट लाइक ज्योतिषी का जो ट्रीटमेंट होता है, निवारण होता है ना, एक छाता की तरह होता है। आप छाता लगा लेंगे, कम भीगेंगे, आप बचेंगे उसमें। तो आप एक बार कुंडली बनवा करके उपाय करवाइए। आपका बिजनेस क्या चीज का है? कोई लोहा वोहा का क्या चीज काम करते हैं? हाँ जी। आपका बिजनेस क्या चीज का है? रियल एस्टेट का है, कुछ लोहा संबंधित है, क्या है? नहीं, मैं तो प्राइवेट नौकरी। जी, प्राइवेट नौकरी। क्या ऐसा रिया इंसान हो, आप समझ नहीं आ रहा है। अभी आपको मैंने पूछा जॉब करते हैं, कहते जी नहीं। अब अभी कहते प्राइवेट नौकरी है। तो नौकरी जॉब नहीं होता है क्या? नौकरी तो जॉब ही हुआ ना बेटा। हमने इसलिए पूछा था कि आप जॉब करते हो क्या, तो आपने कहा नहीं।
तो मैं सोचा आप गलत बता रहे, बिजनेस करते हो, अभी कहते हो प्राइवेट नौकरी करते हैं। नौकरी मीन्स जॉब, वो भी एक जॉब ही है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, है तो जॉब ही है। लेकिन आपका दशम घर में गुरु जो नीच का बैठ गया ना, तो आपको जॉब में लाभ नहीं दे रहा है। जितना पैसा मिलना चाहिए, जितना लाइफ में गेन होना चाहिए, वो होने नहीं दे रहा है। और उससे बड़ी बात है आपकी पत्नी को लेकर के, जो आपकी इंडिकेशन है कि आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, कोई बातें हो सकती है। आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, सारा रास्ता आपको मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, जो भी लोग आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं और अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि ग्रह क्या बोल रहे हैं, ग्रहों की चाल कैसी है, तो आप अभी जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं कॉल नाउ वाले, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0120, और यहाँ पर आपको जो आचार्य जी आपकी ग्रह बोल रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और फिर इसके अलावा आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर है वो 94303 वाला, इस नंबर पर आप आचार्य जी को कॉल करके इस शो के बाद बात कर सकते हैं। दोस्तों एक और आपको सूचना दे दें, जैसा कि आप टीवी पर देखते होंगे, बहुत दिनों से, लगभग हमें लगता है कि 10-12 वर्षों से लोग हमें कहते थे गुरुजी आप भी कुछ हम लोगों को सिखाइए, बताइए। तो जो भी माता ने मैंने मुझे दिया है, तो मैं 28 अगस्त से एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास रहेगा, वो 6 मंथ का कोर्स रहेगा, जो आपके टीवी पर आ रहा होगा। यदि आपको इच्छा हो तो मेरा जो 4 अपॉइंटमेंट का नंबर है, उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो माता रानी हमको ज्योतिषी में दिया है, और मैं आपके साथ पूरा का पूरा शेयर करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप भी हमारी तरह एक अच्छी ज्योतिष बनने का बने। बिल्कुल, तो अगर कोर्स में भी आप एनरोल होना चाहते हैं तो भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अभी भी अगर आप आचार्य जी से किसी भी तरह की बात करना चाह रहे हैं, संवाद करना चाह रहे हैं, तो भी आप अभी इस नंबर पर, कॉल नाउ वाले नंबर पर आपको कॉल करना होगा। और इसके अलावा आपको टीवी की अपने जो वॉल्यूम है बिल्कुल कम करनी होगी। साथ ही साथ आपको सवाल नहीं पूछना है, सिर्फ आपको आपकी जन्मतिथि, जन्मस्थान और समय बताना है। इसके बाद कुंडली जो बोलेगी आचार्य जी आपको बता दें। सीधी सी बात है, जब ज्योतिष है तो सवाल का होना ही नहीं चाहिए। चूंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है ना, आपके भूत वर्तमान भविष्य को जान जाए, तो फिर समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ। जॉब नहीं लग रहा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, वो समस्या हो रहा है, बिल्कुल मत बताइए। आपको कम से कम पता तो लगे ना कि आपके जो सामने में ज्योतिष है वो जानकार है या नहीं है। कैसे पता लगेगा आपको? इसलिए कभी भी आप समस्या मत बताइए। बार बार आपको कहा जाता है, और हर व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा मकान की तरह की आवश्यकता है। आप नजरअंदाज इसको नहीं कर सकते। आपको हर जगह, हर क्षेत्र में आपको बचाने का प्रयास करता है। ये व्यक्ति का भविष्य नहीं बताता, आपके शरीर के एक बीमारी को ही फाइंड करता है। आपने देखा होगा, कई के पास ऐसा कुंडली होगा जो ज्योतिष जी बचपन में लिख देते हैं, बच्चे के जन्म के समय, कि बालक को डायबिटीज हो जाएगा, आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो सकता है, और होता है यदि सही लिखा जाता है तो इसीलिए उसको उपाय करके आप रखेंगे पहले से ना, तो आपको रास्ता मिलेगा, सेट मिलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेश नाम है इनका। नरेश भी अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान और समय बताइए। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1997। टाइम है पंडित जी सुबह के 4:10। 4:00। जन्म स्थान भोपाल। भोपाल। जी किनका डेट ऑफ बर्थ है ये? नरेश। डेट ऑफ बर्थ किनका है? कौन है? नरेश, मैं हूँ। आपका ही है? हाँ। मिथुन लग्न की कुंडली है, सिंह राशि है। जन्म कुंडली बना हुआ है? हेलो हेलो, आपका फोन कट गया क्या? नहीं बना है जी। जी, तो आपकी कुंडली में दशम घर में शनि बैठा हुआ है, जो आपको बता रहा है कि ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मतलब इसे कहते हैं सस योग। सस योग बहुत किस्मत से लोगों को मिलता है, तो बहुत अच्छा कुंडली है। लेकिन समस्या क्या हो रखा है, चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है, और आपके नमाज से बना है केंद्रम योग। तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो बेटा? हेलो, ठेकेदार हूँ पंडित जी, ठेकेदार। कॉन्ट्रैक्टरी काम करते हैं, ठेकेदारी का? ठेकेदारी जी। शादी अभी नहीं हुआ है? शादी हो गई जी, 2 बच्चे हैं। तो आपके टाइम में कंफ्यूजन है।
टाइम में आपके पास confusion है मतलब? आपके पास कोई पुराना कुंडली बना हुआ है? पंडित जी पुराना कुंडली नहीं है, यही है जन्म नहीं, स्थान। आपका जो लग्न है, समझने का प्रयास कीजिए। आपका लग्न जो है ना वो 0-2 पॉइंट पर है, मतलब 30 सेकंड में पूरी जी। कुंडली बदल जाएगा। जो मिथुन लग्न का है ना वो हो जाएगा वृषभ लग्न का। तो टाइम में आपको चाहे 25 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, 1 मिनट हो, टाइम में कंफ्यूजन आपका है। आपका जन्म जो है हॉस्पिटल का है कि घर का है बेटा? पंडित जी घर का है। हाँ, तो टाइम में कंफ्यूजन है। आप कल क्या कीजिएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94 वाला नंबर पे हाथ का जो नंबर है आपका 94303903। हाँ जी, उस पर हाथ का फोटो खींच के भेज दीजिएगा। जी। और ये 120 नंबर वाला नंबर क्या है पंडित जी? 0120। इसी पर तो आपका बात हो रहा है ना? अच्छा, इसी पे। मैं तो दूसरे नंबर पे किया था, 13 नंबर पे। नहीं, 0120 पर ही आपने किया है। 94 के नंबर पर इस समय बात ही नहीं हो पाएगा, जी, ये जी, नंबर जी। अटैच नहीं होता है ना पीसीआर से, जी। तो आपने 0120 पे ही किया है ना? 94 का नंबर नोट कर लीजिए। आपका टाइम में बेटा कंफ्यूजन है, आपको टाइम को सही करना पड़ेगा। जब हाथ का पंडित फोटो जी ये भेजेंगे, तीन तरह का आपने वो लिखा है वो फीस। हाँ, फिर कल बात कर, तो लिखा हुआ टीवी पर है ही, बताने की आवश्यकता क्या है। अब कल हमसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, वो धन्यवाद। 3 तरह का है। यदि आपको कुंडली नहीं बनवाना है, सिर्फ सजेशन लेना है, तो आपको लगेगा 2500। और यदि 24 कुंडली बनवानी है तब लगेगा 11,000, और स्टूडेंट है तो 60,000। सीधा लिखा हुआ है। जो लाइफ टाइम का बना हुआ है, जो बहुत हमारे ऐसे भी परिवार हैं जो लाइफ टाइम मेंबर बने हुए हैं, उनके लिए 25,000 है। तो जब तक हम लाइव रहेंगे तब तक आपको हम गाइड करते रहेंगे। वो दर्शकों, हमको लगता है कि पूरे इंडिया में सिंगल शिवानंद जी हैं जो कंसल्टेंसी का लिखते हैं। उसमें आज तक मैंने किसी का नहीं देखा ऐसे लिखा हुआ। और मैं को छुपा के काम करता है नहीं, मैं आपको कह के लूंगा और करके लूंगा। गलत बोल करके मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आज जितने भी कॉलर आए, किसी को समय में दिक्कत रही, किसी को, तो यहाँ सवाल यही उठता है कि हाथों से आप कितनी ज्योतिषी और सटीक तरीके से कर पाएंगे? देखिए, हाथों से क्या होता है, पामिस्ट्री होता है, हस्तरेखा से लोग भी करते हैं। जहाँ तक टाइम का कंफ्यूजन है वहाँ से भी होता है। प्लस जब 2-3 कुंडली बनता है, किसी को 0 डिग्री पर है तो हम 2-3 कुंडली बना करके उसका सिस्टम को मिलाते हैं कि सिस्टम क्या कहना है। जहाँ मिल जाता है सारा कहानी, बस वहीं पर लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हर व्यक्ति के जीवन में कहाँ क्या समस्या नहीं है, जन्म कुंडली खुद बोलता है, बताता है। और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैंने इन्हीं का देखा, मात्र 30 सेकंड में भाग जा रहा है। 0 to डिग्री का मतलब ही होता है 30 सेकंड का डिफरेंस में पूरे चार्ट ही घूम जाएंगे। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड, टाइम को आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, कोई बड़ी बात नहीं दर्शकों। और ये लाइव कार्यक्रम है, समय का भी थोड़ा सा अभाव होता है। और दूसरी बात, एक कुंडली को देख करके सटीक भविष्यवाणी नहीं हो सकता। मैं जो सच्चाई है, एक ज्योतिषी करने में कम से कम तो 1 घंटे का समय चाहिए। हम 24 कुंडली बनाएंगे तो 2-2 मिनट में लगेगा, 24 दूनी 48 मिनट। 1 घंटा से कम तो हो ही नहीं सकता है, जो कि लाइव कार्यक्रम में कभी संभव नहीं है। हम आपके 1-2 कुंडली को देख करके बताने का प्रयास करते हैं। कभी कभी लग्न कुंडली कुछ और कह देता तो डिविजनल पार्ट कुछ और कर देता। तो इसीलिए 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी है। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम में समय का थोड़ा सा अभाव होता है, इसलिए आज आप सबों से अनुमति चाहेंगे। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।